हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बेस्ट और मैं आप लोगों को आज क्या करवाने वाली हूँ इंसर्ट में। हम लोगों का लास्ट टाइम होम कंप्लीट हो गया था ना। आज हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ओके, इंसर्ट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कवर पेज डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। कवर पेज डिज़ाइन करना क्या होता है, जो आपके बुक का फ़र्स्ट पेज होता है जो आप स्टाइलिश चाहते हो, या आपके डॉक्यूमेंट का फ़र्स्ट पेज स्टाइलिश चाहते हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे कवर पेज पे और ये सारे स्टाइल हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको बाद में बनाना भी सिखाऊंगी। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये प्री डिफाइंड कवर पेज है जो हमें पहले से बने हुए डिज़ाइंस मिलते हैं इसके अंदर, और हम फिर क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एडिटिंग मोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको ये डिज़ाइन बनाने नहीं आते तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा है, जैसे आपकी डॉक्यूमेंट का कोई भी टाइटल है वो लिख सकते हैं। मेरी कंप्यूटर की बुक है तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर बुक लिख दिया। राइट, सब टाइटल लिख सकते हैं। क्रिएट किसने की है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मीरा बेस्ट। या आपकी अगर कोई टैग लाइन है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो आप ऐड करना चाहते हैं। डेट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, कोने से ये जो आ रहा है आपका कॉर्नर, यहाँ से क्लिक करके आज की डेट ले लीजिए। ठीक है, और मुझे क्या करना है, कंपनी का नाम चाहिए। यहाँ पे जो भी XYZ कंपनी है आपकी, यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिख दिया। ओके, कंपनी एड्रेस कहाँ पे है कंपनी, यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना कवर पेज तैयार कर सकती हूँ। ओके, और फिर यहाँ से चाहो तो कोई और भी ले सकते हैं इस तरीके से, डिज़ाइन चेंज करना है तो। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, मैं इसको पूरे को डिलीट करती हूँ। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज में क्या होता है, समझ लो मेरा ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो 2 पैराग्राफ है, आई होप इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। मेरे पास यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, कि वीडियो वाला पैराग्राफ है एंड सेकंड है टू मेक योर डॉक्यूमेंट, है ना। तो मुझे टू मेक योर डॉक्यूमेंट जो है और जो ये वीडियो वाला पैराग्राफ है, इनके बीच में क्या करना है, एक पेज ऐड करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको कि पेज कहाँ से ऐड हो रहा है। ओके, तो मैंने 2 पे क्लिक किया आगे। ठीक है, ब्लिंक हो रहा है आपका कर्सर, एंड इंसर्ट में जाके हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया, ब्लैंक पेज पे। यहाँ पे आ गया आपका दिस वन। ठीक है, ये ब्लैंक आ गया। मैंने आपको बताया था जो ये इस तरीके से लाइन दिखती है, ये शो करता है कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज ब्रेक हो रहा है। तो ये आपको शो कर रहा है यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्लैंक पेज ऐड हो गया। फिर आपका यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ हो गया। अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, ब्लैंक पेज ऐड नहीं करना है, ये नेक्स्ट पेज में चाहिए, तो ये जो कर्सर है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब आपका इस समय जो पॉइंटर है वो यहाँ पर है। तो जब मैं पेज को ब्रेक करूँगी तो वो यहाँ से हो जाएगा थीम से। देखो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। इसकी शॉर्ट कमांड होती है CTRL प्लस एंटर। कंट्रोल एंटर करके भी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर करती हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाती हूँ। अगर जैसे समझ लो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना, तो शिफ्ट एंटर मारो, नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाओगे। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट एंटर दोबारा मारूंगी तो वो एंटर का काम करेगा, यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्रिएट करेगा। तो कंट्रोल एंटर से हमारा होता है यहाँ पे पेज ब्रेक। ओके, एंड एंटर से क्या होता है हमारा क्रिएट पैराग्राफ। ओके, एंड शिफ्ट एंटर से क्या होता है, ठीक है, शिफ्ट एंटर से कह सकते हैं क्रिएट नेक्स्ट लाइन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आपके जाके पूछ सकते हैं, पूछिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, टेबल। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे टेबल बनाना सिखाती हूँ। ये मैं सेकंड पेज पे आ गई। यहाँ पे लिखा है मेरे पास टोटल पेज कितने हैं, 4, एंड मैं करंट कौन से पेज पे हूँ, सेकंड पे। ओके, यहाँ पर क्या टेबल आपके पास दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में यहाँ पे आपको शो कर रखा है, ये जो है आपके कॉलम शो कर रहा है, कितने कॉलम्स चाहिए आपको, दैन कितनी रोज़ चाहिए उसके बाद। तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा।
देखो अगर मैं यहाँ पे काउंट करके दिखाऊँ आपको तो ये 1, ठीक है, 1 बाय 1 हो गया, 2 बाय 1 हो गया, यानी कि 1 रो और 3 कॉलम्स हो गए, 4 कॉलम्स और 1 रो हो गए इस तरीके से। और जब मैं नीचे जाती हूँ तो मेरी रोज़ पड़ती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से ले सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे उनका रोल नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे उनका रोल नंबर लिख दिया। यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट चाहिए, आप इसको किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, टाइम टेबल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इससे रिकॉर्ड किसी भी तरह से मेंटेन कर सकते हो, जहाँ पे आपको टैबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड को शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से उनके रिकॉर्ड्स डाल दिए। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए टैब यूज़ करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए इस तरीके से, ठीक है। ऊपर जाने के लिए अप एरो की, डाउन जाने के लिए डाउन एरो की। स्टूडेंट का नाम लगा लो, ए है, उसका रोल नंबर 101 है, एंड उसके मार्क्स जितने हैं आपने यहाँ पे शो करवा दिए, ठीक है। मेरे को अच्छा, मैं इसके बाद आपको कॉलम्स ऐड करना भी सिखाऊंगी। अगर मुझे यहाँ पे बीबी चाहिए, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैंने एरो की यूज़ करी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका रोल नंबर लिखा, यहाँ पे मैंने उसके मार्क्स लिख दिए इस तरीके से, ओके। नीचे आने के लिए डाउन एरो की इस तरीके से, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे इनके मार्क्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जब मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं होता। जब मैं यहाँ अंदर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे 2 आपकी प्रॉपर्टी शो होती है, डिज़ाइन एंड लेआउट, ओके। डिज़ाइन में हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन में इस टेबल का डिज़ाइन क्रिएट होगा। टेबल का डिज़ाइन आपको कैसा चाहिए आप वो यहाँ से शो करवा सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी डिटेल में, अभी हम फ़िलहाल इंसर्ट टेबल कर रहे थे। तो मेरे पास नेक्स्ट क्या आता है, एक तो इंसर्ट तरीका मैंने आपको बता दी कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है इंसर्ट करने का, आप चाहो तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल भी कर सकते हो। इंसर्ट टेबल में आपको आएगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, जैसे अभी हमने लिए थे, मेरे को चाहिए 3। अगर आपको यहाँ पे पता है तो आप इस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स आ गए एंड मेरी रो कितनी आ गई, 4 आ गई, जितनी हमने यहाँ पे मेंशन की थी, ओके। यहाँ इसको डिलीट करना, राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे इंसर्ट करना ड्रॉ। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल को अपने हिसाब से। मैं यहाँ से ड्रॉ करके बना सकती हूँ। लेफ़्ट क्लिक को मैंने प्रेस करके रखा है, देन इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको ड्रैग करके रखना है और लाइंस को ड्रॉ करना है माउस से, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपका। डिलीट करना है यहाँ से, कट। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास यहाँ पे, इसके बाद ड्रॉ के बाद आप चाहो तो एक्सेल की स्प्रेड शीट भी ला सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। फिर जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली एक्सेल में, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्सेल की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेल आता है तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं, यानी कि मैं अपनी एक्सेल की एप्लीकेशन यहाँ पे खोल सकती हूँ, उसको सम वगैरह कर सकती हूँ, जो भी मैं यहाँ पे करना चाहूँ टोटल इस तरीके से। सिलेक्शन करके करेंगे तो उसी के अंदर डेटा जाएगा। फिर सम करना आपको पता ही है, आप वो मेरी एक्सेल की वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम इनको सम कर सकते हैं, ठीक है। बाहर क्लिक करूँगी तो ये विंडो आपको विजिबल होगी, ओके। अब मुझे क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टी चाहो तो आप जब डबल क्लिक करोगे तो दोबारा इसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट में बाहर क्लिक करती हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ इस तरीके से। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसके अंदर एंटर कर दूँगी और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, कलर्स अपने हिसाब से डाल सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं टेबल को। तो ये आपके ऊपर है कि आप टेबल कैसे यूज़ करना चाहते हैं। और अगर इसको डिलीट करना है तो सिलेक्शन करके डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है, टेबल को। नेक्स्ट क्या आता है, क्विक टेबल। यहाँ पे बने बनाए फॉर्मेट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनमें से मुझे कोई फॉर्मेट चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ।
यहाँ से आ जाएगा कॉलेज स्टूडेंट का नाम, ठीक है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितने थे एंड चेंजेस कितने हुए, प्लस माइनस जो भी हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ग्रोथ दिखा देगा उसकी, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँगी हम कैसे ऐड कर सकते हैं या टोटल कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो वापस हम अपनी टेबल पे आते हैं, इस वाली टेबल पे, और हमने यहाँ पे डिज़ाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। ये तो मेरे पास थीम्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्या आता है, फर्स्ट में आपको हेडिंग चाहिए नहीं चाहिए, हेडर रो, टोटल रो चाहिए नहीं चाहिए। टोटल रो इस तरीके से शो करेगा कि यहाँ पे आपका टोटल शो कर देगा। जैसे ही मैंने टोटल रो बना दिया इसको, तो मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया, और फिर जो भी इसका टोटल आ रहा होगा तो वो मैं मेंशन कर सकती हूँ। इसमें तो दिखाने की की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है, कि टोटल कैसे करते हैं। तो टोटल रो फिलहाल मैंने ऐसे शो करवा दी। लास्ट कॉलम शो करवाना है नहीं करवाना है, ये इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो वो शो हो जाएगा, अगर हटाओगे तो हट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हैं, और जो हटाना है वो हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अगर मुझे सिंगल कलर चाहिए, थीम्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से सिंगल कलर ले सकती हूँ अपने हिसाब से। और कलर्स चाहिए तो मोर कलर्स पे जाके मैं यहाँ से अपने शेड्स बना सकती हूँ। लाइट एंड डार्क के लिए आप ये यूज़ करेंगे स्लाइडर, ठीक है। कलर दूसरा चाहिए तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के लिए ये, उसके लाइट एंड डार्क शेड के लिए ये वाला, देन ओके, ठीक है। और एक और तरीका है आपके पास यहाँ पे शेड बनाने का, इसको भी कम ज़्यादा आप करके देख सकते हो अपने हिसाब से। देखो स्लाइडर मूव हो रहा है, या अमाउंट डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब मैंने यहाँ से कोई लाइट कलर ले लिया, चलो ये ले लेते हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन किया मैंने, मुझे बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर की लाइन की थिकनेस स्टाइल है ये, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। कलर ले सकते हो, कौन सा कलर चाहिए बॉर्डर का, कौन सा शो करवाना चाहते हैं, यहाँ से ये है आपका बॉर्डर का लाइन कलर। जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। थिकनेस कितनी चाहिए, देन स्टाइल क्या चाहिए, और जरूरी नहीं है उसी के ऊपर आगे पीछे भी करोगे तो उसके जो आसपास का बॉर्डर होगा वो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, इसमें डबल क्लिक करेंगे हम, डिज़ाइन में जाएंगे। अगर आपका ये क्लिक हट जाता है तो वापस क्लिक करोगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मुझे चाहिए बॉर्डर, हमने ले लिया अपने हिसाब से। अब बॉर्डर में भी अलग अलग है, आपको राइट साइड का बॉर्डर चाहिए या किसी में बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, तो बॉर्डर हट जाएगा जैसे ये आ रहा है। अगर मुझे ऊपर बॉर्डर चाहिए साइड लाइन में तो उसको सिलेक्शन करके टॉप बॉर्डर या फिर टॉप एंड बॉटम बॉर्डर ढूंढ सकते हो आप, दोनों तरफ का बॉर्डर जो मिल जाए आपको, है ना, इस तरीके से। या फिर 1 बाय 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टॉप में लगा लो, एक बार बॉटम में लगा लो, इस तरीके से। जैसे इसने लाइन बनाई है ऐसे मैंने बॉर्डर बना दिया, ठीक है। फिर ये सारा खाली छोड़कर फिर आगे आप बना सकते हो। इसमें हम पेपर रिज्यूम्स भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सेट करना है तो। देखा जाए तो वो भी आपके टेबल के डिज़ाइंस में ही होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट आता है लेआउट मेरा, ठीक है। सिलेक्शन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मेरा कर्सर यहाँ है, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा होता है वहीं पे आपका कर्सर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा कर्सर है उसका सेल सेलेक्ट करना है, यानी दिस वन, या मुझे उसका कॉलम सेलेक्ट करना है, यानी ये पूरा, या फिर जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसकी रो सेलेक्ट करनी है, तो दिस वन। अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ कि आपकी जो टेबल है वो लेफ़्ट साइड दिखाए, सेंटर दिखाए, राइट दिखाए। अभी मेरी टेबल बहुत बड़ी है ना, तो ये शो करना मुश्किल है, मैं इसको थोड़ा साइज़ छोटा कर देती हूँ इस तरीके से टेबल का, ओके। तो अब मैं अपनी टेबल को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से प्रॉपर्टी से सेट कर सकती हूँ, सेंटर में ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये हटा देते हैं हम, और मैं यहाँ पे ले आती हूँ अपना पैराग्राफ। डिलीट की यूज़ कर रही हूँ मैं पैराग्राफ को ऊपर लाने के लिए, ठीक है, ये रहा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आ गया सिलेक्शन करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे, लेफ़्ट राइट चारों तरफ से चाहिए तो राउंडेड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस क्या होती है, जैसे समझ लो मैंने यहाँ पे अपना बॉर्डर नन कर दिया, ठीक है, नो बॉर्डर कर दिया।
अब मुझे यहाँ पे कोई लाइन नज़र नहीं आ रही ना कि यहाँ पे मेरा कहाँ से आपका रो शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है ना, कहाँ पे सेल शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस ऑन कर सकती हूँ। जब आप व्यू ग्रिड लाइंस दिखाओगे तो ये डॉटेड लाइन आ जाएगी नज़र। आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे कंट्रोल P कर सकती हूँ, प्रिंट के लिए निकालूंगी, तो क्या होगा, मेरा ये व्यू ग्रिड लाइंस नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे आपको सिर्फ हेल्प के लिए कि आपको शो कर रहा है कि आपकी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। अगर आपको लगता है कि डिस्टर्ब करे, नहीं शो करवाना, तो ये हटा भी सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रॉ टेबल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप इरेज कर सकते हैं। इरेज यहाँ से क्या इरेज करना है लाइन को, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मर्ज कर सकते हैं, 2 कॉलम्स को, 2 रोज़ को जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। वापस जाना है, कंट्रोल Z यूज़ करेंगे हम लोग इस तरीके से। नेक्स्ट हटाना है, वापस क्लिक करोगे तो हट जाएगा। अगर मुझे डिलीट करना है तो सेम वही है प्रोसीजर मेरा, डिलीट सेल करना है जैसे अभी हम सिलेक्शन करते हैं, या डिलीट पूरा कॉलम करना है, कंट्रोल Z से वापस बैक, ठीक है। डिलीट रो करनी है तो रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। या फिर मुझे पूरा टेबल डिलीट करना तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मुझे एक ऊपर यहाँ पे ज़रूरत है मुझे एक रो ऐड करने की, तो इंसर्ट अबव कर सकते हैं इस तरीके से। इनको मर्ज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे ये पूरा सिलेक्शन करूँगी ड्रैग करके, और मेरे पास मर्ज सेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है रिपोर्ट, तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको इस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं, मर्ज कर लो दोबारा से, क्योंकि ये मेरी टेबल बाहर हो गई। इस तरीके से दोबारा करके दिखाती हूँ, कंट्रोल Z, इस तरीके से था ना, देख लो। मैं क्या कर रही हूँ, व्यू ग्रिड लाइन्स ऑन कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले मेरी टेबल कहाँ जा रही है। ये एक्स्ट्रा है, सेलेक्ट करके डिलीट कॉलम, हट गए। यहाँ से सिलेक्शन किया मैंने, मर्ज सेल हो गया, रिपोर्ट आ गया, ठीक है। सेंटर में चाहिए, यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट अबव की बाद बिलो आता है, यहाँ पे मुझे एक और ऐड करना है बीच में, तो यहाँ से मैं इंसर्ट बिलो कर सकती हूँ। मुझे लेफ़्ट में ऐड करना है, तो जहाँ पे भी तुम्हारा कर्सर है उसका लेफ़्ट या उसका राइट हो सकता है, ओके, इस तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, ये क्लियर हो गए सारे आपको। फिर आता है मर्ज, जैसे भी बताया मैंने, यहाँ से सिलेक्शन करके आप 2 कॉलम 2 रोज़ को मर्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेम इसका अपोजिट होता है स्प्लिट। अगर मुझे यहाँ पे सेल को स्प्लिट करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज़ में करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश A एंड B होती है ना हमारी सब्जेक्ट्स, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्प्लिट टेबल। अगर मैं टेबल को भी स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। देखो, दिस इज़ योर फर्स्ट टेबल। ये जो प्लस साइन आ रहा है ये आपकी पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इस तरीके से ड्रैग करोगे तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। वापस जाना तो कंट्रोल Z, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटो फिट। ये मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट। जितना टेक्स्ट बड़ा है उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, यहाँ पे सेल होगा बड़ा। फिक्स विंडो के अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाएगा। यही चीज़ आपको समय इंसर्ट में मिल रही थी। और यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ होता है, ठीक है। फिक्स कॉलम विड्थ कितना होगा, जैसे ये आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग फिक्स हो रहा है ना, तो ये फिक्स कर देगा कॉलम को, तो यानी उससे आगे कॉलम नहीं जाएगा। जब मैं बढ़ाऊँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉलम यहाँ से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है हाइट को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट इक्वल कर सकते हो रो एंड कॉलम को, जितना साइज़ है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो ये टॉप पे रख सकती हूँ, लेफ़्ट में, टॉप में, सेंटर में एंड टॉप में, राइट में, ठीक है। यहाँ पे ये आपका वर्टिकली शो कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टली शो कर रहा है। ये मिडिल में है, टॉप में, मिडिल में लेफ़्ट में, मिडिल में सेंटर में एंड मिडिल में राइट में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अलाइन। बॉटम में आपको लेफ़्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। तो ये आप कीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा बीच में हमारा एक सेल आता था ना यहाँ पे, इस तरीके से लंच ब्रेक दिखाने के लिए, तो यहाँ से सिलेक्शन करके मर्ज सेल करके यहाँ पे लंच ब्रेक, ठीक है। यहाँ से चेंज कर लो इस तरीके से, सेंटर ये रहा,
साइज़ इंक्रीज होम में जाके होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हमारे पास क्या आता है लेआउट में, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सेल मार्जिन, ये जो सेल है इसकी आपको टॉप में, राइट में, बॉटम में कितना मार्जिन छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। कंट्रोल Z कर रही हूँ, बैक जा रही हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, इनको क्या करना है, यहाँ से सॉर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, कॉलम यहाँ पे आप ले सकते हो, कौन सा वाला है। मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया इसलिए सॉर्टिंग ऐसे हो रही है। पूरा सिलेक्शन करती हूँ, सॉर्ट करती हूँ। स्टूडेंट के नेम को करना है, टेक्स्ट को करना है, सेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हो आप इस तरीके से। नॉट वैलिड दिखा रहा है क्योंकि मेरी टेबल कहीं से खाली भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर दो, डिलीट सेल। लेफ़्ट या राइट कहीं में मूव हो जाए, या फिर एक काम करो उसको मर्ज कर दो इंग्लिश के साथ। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉर्टिंग करके। असेंडिंग या डिसेंडिंग, द एंट्री इज़ नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज़ ट्राई टू सेलेक्ट अनदर एंट्री। ओके, ठीक है। रिपोर्ट को सिलेक्ट मत करना। हो गया सॉर्टिंग। ठीक है, रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग कर दी मैंने। तो आप यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कौन कौन से कॉलम को करना है। ठीक है, मेरी टेबल अभी उबड़ खाबड़ है इसलिए ये दिक्कत दे रहा है। अगर ये टेबल ठीक होती बनी हुई पूरी तो फिर ये इतनी दिक्कत नहीं देता। नेक्स्ट क्या आता है आपका सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग के बाद क्या आता है, इसको या तो मैं हटा के दोबारा दिखा देती हूँ। इसको मैंने ऊपर से डिलीट कर दिया, या इसको रहने देते हैं, इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इससे आप मूव करवा सकते हैं अपनी टेबल को इस तरीके से। मैं रिकॉर्ड थोड़े बढ़ा रही हूँ ताकि मैं इसमें सॉर्टिंग आपको और अच्छी तरीके से दिखा सकूँ। आप किसी के नाम भी लिख सकते हैं, जो नहीं यही लिखना है। टोटल वाला तो रहने देते हैं हम, है ना। इसको सिलेक्शन करके मैंने लेफ़्ट साइड कर दिया। ठीक है, अब मैं ये टोटल वाला रहने देती हूँ क्योंकि मुझे भी आपको टोटल करके भी दिखाना है। इसको मैंने सेंटर में कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन किया इनका यहाँ से स्टूडेंट के नेम का, और अब सॉर्ट करके देखते हैं कि अभी भी ये सॉर्ट करने में दिक्कत देता है। स्टूडेंट नेम कॉलम वाइज कर लेते हैं, चलो कॉलम 1 ये लो। ठीक है, ये हो गया सॉर्ट। और अगर कॉलम 2 करना है, स्टूडेंट नेम वाइज मत करो, इस तरीके से कॉलम वाइज कर लो। नंबर्स को करना है, ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सॉर्टिंग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से अपने हिसाब से। मुझे 1 कॉलम पे करना था ना टेक्स्ट असेंडिंग वाइज, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। इसको मैं वापस ले आती हूँ कंट्रोल Z करके, और इसके बाद मेरे पास आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसको आप टेबल से कन्वर्ट कर सकते हैं पैराग्राफ के बीच में इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके मार्क्स आ जाएंगे, टैब्स। ठीक है, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। कंट्रोल Z किया मैंने,
मुझे फॉर्मूला ऐड करना था ना, यहाँ से मैं फॉर्मूला ऐड कर सकती हूँ इस तरीके से। सम का एबव करना है, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ से ऐड कर लिया। देखो आपके पास और कोई फॉर्मूला है, एवरेज है, एवरेज निकालनी है तो एवरेज भी निकाल सकते हो। इसको पूरे को डिलीट कर देना इस तरीके से, और यहाँ पे एवरेज के बीच में एबव लिख देना, देन ओके। ठीक है, तो इनकी एवरेज निकल के आ जाएगी। तो ये था आपका टेबल का पूरी प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।